अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं और जो यंगस्टर्स हैं वो मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि हम किस तरह से एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर आप यंगस्टर हैं, एज ए स्टूडेंट हैं और तो आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर आप कोई जॉब करते हैं जहाँ पर आपको डिफरेंट लेक्चर्स डिलीवर करना पड़ते हैं, यानी कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है, कोई ऐसी फर्म है जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, तो आप किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकर अच्छे बन सकते हैं। आज की जो एपिसोड है इसमें मैंने आपको कुछ ऐसी 7 टिप्स देनी है जो आपको एज ए पब्लिक स्पीकर बनने में या अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हाउ टू बिकम ए गुड पब्लिक स्पीकर। कि आप ये चाहते हो कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएं, आप जहां भी जाएं एक अच्छे मुकर्रर बन जाएं, एक अच्छे तकरीर करने वाले बन जाएं, एक अच्छे प्रेजेंटर बन जाएं, तो ये जो मेरी कुछ टिप्स हैं ये आपको आज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। जिसमें टिप नंबर 1 है वो है प्लान अप्रोप्रिएटली। सबसे पहले जो करने वाला काम है वो ये कि आपने जो भी स्पीच डिलीवर करनी है, कि आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आप कोई तकरीर करने जा रहे हैं, आप मुकर्रर हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है, अपना एक पेपर वर्क करना है कि आपको पता हो कि यार मैंने आज जो जाके बोलना है वो क्या है। आपको अगर ये नहीं पता होगा कि मैं आज किस टॉपिक से रिलेटेड बोलने जा रहा हूँ, आप ये चाहेंगे कि मैं एक्सटेम्पोर जाके बोल दूँ, फिल्बदी जाके बोल दूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक्सटेम्पोर भी बोल लेते हैं और बहुत जल्दी किसी भी टॉपिक पे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो इस टैलेंट के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करने की ज़रूरत होती है, तब आप जाके एक एक्सटेम्पोर स्पीच डिलीवर कर सकते हो। बट अगर आप इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते, तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने प्लान करना है, और प्लानिंग में आप राइट डाउन करें अपने टॉपिक से रिलेटेड। आप बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स निकालें, कुछ ऐसे वाक़यात निकालें जो आप वहाँ पे डिलीवर कर सकें, तो आपकी जो स्पीच का जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा बनेगा। देन जो टिप नंबर 2 है वो है प्रैक्टिस योरसेल्फ। कि आपने करना क्या है कि अपनी उस स्पीच को इनिशियली, जब आप एक न्यू पब्लिक स्पीकर बनने जा रहे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के लिए जो बेस्ट वे टू प्रैक्टिस है वो है जनाब प्रैक्टिस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और फिर उसके सामने बोलें, अपने जेस्चर्स, अपने पोस्चर्स वहाँ पे शो करें और अपने स्पीकिंग एबिलिटीज़ को वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें। ये टिप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। देन जो टिप नंबर 3 है वो है एंगेज विद योर ऑडियंस। कि जब आप एक दफ़ा अपनी स्पीच स्टार्ट कर देते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आपने अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज रहना है। ये नहीं कि आप जस्ट अपने टॉपिक पे बोलना स्टार्ट करते चले जाएं, बोलें 15-20 मिनट 30 मिनट बोल के और चले जाएं, और जो ऑडियंस है उनको कुछ समझ ना आए, वो आपकी तरफ अटेंशन भी ना हो, आपकी बात को केयरफुली सुने भी ना, और सब लोग बोर होकर चले जाएं। तो इस तरह के पब्लिक स्पीकर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने करना क्या है कि आपने कोई ना कोई ऐसे तंज़ो मिज़ाह का आंसर भी एक एलिमेंट उसमें आपने शामिल करना है, कि आप किसी से कोई छोटा मोटा मजाक भी कर लें, किसी से थोड़ी सी गपशप भी लगा लें, किसी से कोई क्वेश्चन कर लें, पब्लिक इनपुट ले लें, लोग आपसे क्वेश्चन करें, आप उनके आंसर करें, आप उनसे कोई क्वेश्चन करें, ताकि वो आपको आंसर कर सकें। तो इस तरह का जो पब्लिक स्पीकर होता है ना, वो बहुत जल्दी फेमस भी होता है और बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी होता है। ये टिप नंबर 3 थी। देन जो टिप नंबर 4 है वो है पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। कि अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा आपने अटेंशन देनी है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं और आपकी ड्रेसिंग जो है वो अच्छी नहीं है, आप प्रॉपरली शेप नहीं हैं, आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप खड़े हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप इनकॉन्फिडेंट हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, आपके शूज़ पॉलिश नहीं है, और आप खड़े हुए हैं तो आपने अपनी जो ट्राउज़र है उसकी पॉकेट्स में हाथ डाले हुए हैं, या आपने ऐसे आर्म्स को क्रॉस किया हुआ है, या आपने बैक पर आर्म्स को क्रॉस किया हुआ है। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज जो है वो कभी भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की नहीं होती है। तो आप अगर बादशाह बनने चाहते हैं बोलने का, तो फिर इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, इनको थोड़ा सा इंप्रूव करें। देन जो टिप नंबर 5 है वो है थिंक पॉजिटिवली।
कि हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि आज मैं जिस इलाके में जा रहा हूँ ना, वहाँ तो सारे अजीब गरीब किस्म के लोग हैं, वहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इतने अच्छे लोग भी नहीं होंगे, मैच्योर भी नहीं होंगे। तो इस तरह के जब हम नेगेटिव थाट्स को लेके जाएंगे तो हम कभी भी एक अच्छे प्रेजेंटर, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकेंगे। तो कोशिश ये करें कि एक पॉजिटिव अप्रोच लेके जाएं ताकि आप एक अच्छे स्पीकर बन सकें। देन जो टिप नंबर 6 है वो है कोप विद योर नर्व्स, कि हर इंसान को थोड़ा सा नर्वसनेस का शिकार होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो नर्वस स्टार्टर्स होते हैं कि वो जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा नर्वस होते हैं, बट फिर उसके साथ वो प्रोग्रेस कर जाते हैं, अपने आप को बेहतर कर लेते हैं। तो ये जो नर्व्स होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से भी रुजू करना पड़ेगा। रब्बी इश्रह ली जो एक सूरत है, एक आयत है, उसको एक दुआ है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि जो हमारी ज़बान की जो बाउंड्रीज़ हैं, वो जो गिराहें हैं वो खुल सकें। तो अल्लाह ताला से भी दुआ करें। आपका चाहे मज़हब कुछ और भी है तो भी आप रब तो सबका एक ही है ना, उनसे दुआ करें कि ताकि आपकी जो ज़बान की गिरा है, जो बाउंड्रीज़ हैं, वो थोड़ा सा खुल जाए। देन जो आज की जो लास्ट टिप है वो है वॉच रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर स्पीचेस, कि आपने करना क्या है कि जो आपने पिछली जो अपनी जो स्पीचेस डिलीवर की हुई हैं, जो अपनी प्रेजेंटेशंस हैं, उनको आप रिकॉर्ड अगर आपने की हुई हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास पड़ी हुई हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, क्लिप्स पड़े हुए हैं, तो उनको आप दोबारा बार बार देखें। जब आप उनको बार बार देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने किस किस जगह पर क्या क्या मिस्टेक किया। मे भी बहुत से लोग वो ना बता सकें। इंसान का सबसे अच्छा अगर क्रिटिक इंसान अगर खुद बन जाए ना, तो वो लोग बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। तो अपना क्रिटिक खुद बने, बजाय इसके कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें, अपना क्रिटिक खुद बने और फिर वहाँ से इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की एपिसोड्स देखना चाहते हैं। आई होप कि ये जो मेरी आज की कुछ टिप्स हैं ये आपको ज़रूर एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने में हेल्प आउट करेंगी। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।